है छोटा सा छोटी सी आशा, बस हरे रंग की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा ऐसी आशा, जी हाँ, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। इस छोटी सी की आशा को बड़ी उड़ान में तब्दील करने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है, या यूं कहें कि शिक्षा के बिना ये संभव भी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इन बच्चों के शांत मन को एक नई ऊंचाई, एक नई उड़ान देने के लिए मैदान में उतरी हैं विनीता शिखर जी और किरण खुराना जी। दोनों ने ठाना है कि अब महरौली और छतरपुर के आसपास का कोई भी गरीब असहाय बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और दोनों लगातार बच्चों के लिए प्रयास कर रही हैं कि इन बच्चों को किसी भी सूरत में पढ़ाया जाए, किसी भी सूरत में इनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। किसी भी सूरत में इन बच्चों के मन में ये बात घर नहीं करनी चाहिए कि वो पढ़ नहीं सकते। बिना किसी भेदभाव के दोनों ही लगातार बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और उनके लिए वो सब कुछ करती हैं जो बड़े बड़े स्कूल भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों के लिए खाना, उनको पौष्टिक आहार, किताबें, कॉपी, पेंसिल, वो सब चीज़ अवेलेबल कराने का लगातार प्रयास करती हैं, हर संभव कोशिश करती हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके और कोई बिना पढ़े लिखे ना रहे। विनीता शिखर व किरण खुराना लगातार बच्चों से मिलती हैं, उनसे बातचीत करती रहती हैं, उनको समय समय पर पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराती रहती हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो। आइए जानते हैं इसको लेकर के विनीता शिखर जी ने क्या कहा। आइए सुनते हैं विनीता शिखर जी को कि उन्होंने क्या क्या कहा बच्चों को लेकर के, और उनकी आगे क्या क्या प्लानिंग है और कैसे कैसे वो इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। क्यों उनके मन में आया कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, और क्यों उनके मन में आया कि जो बच्चे सड़कों पे लावारिसों की तरह घूम रहे थे, वो शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए विनीता शिखर ने जो कहा वो भी आपको सुनना निश्चित चाहिए। और वे विनीता शिखर जी लगातार बच्चों से, और उनकी जो दोस्त हैं किरण खुराना जी, लगातार बच्चों से मिलती रहती हैं, उनसे लगातार चर्चा करती रहते हैं कि उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा न आ सके। विनीता शिखर जी व किरण खुराना जी दोनों लगातार बच्चों से मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ उनके साथ डांस करते हुए, मस्ती करते हुए रहती हैं। इन सबको लेकर के विनीता शिखर जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। प्रेरणा तो पहले तो ये प्रेरणा तो मुझे अपनी मदर से मिली, अपनी माँ से मिली, क्योंकि वो अक्सर ये कहा करती थी कि जो भी अभी अपना घर में जो शुरुआत होती है, हम जो भी कुछ अपने लिए करते हैं कुछ है, हमें अपने समाज को भी साथ में उठाना है। तो उन दिनों तभी मेरी भी मैं भी मेरे बच्चे भी हुए थे और मेरी बेटी शायद 2 साल की थी, और मैं जब उसको देखती थी अक्सर कि इसको मेरे को पढ़ाना है, बड़ा करना है, सब कुछ करना है, तो मैं बात करा करती थी अपनी माँ से। तो वो हमेशा ये कहती थी कि बेटा जब इनको अपना बड़ा करना तो इसके साथ कुछ बच्चों को साथ में और भी बच्चों को उठाना, जिससे कि तुम जब ये साथ में चलें और जब बड़े हों तो इनके साथ साथ ये भी ग्रो हों, तो तुम्हारे अंदर एक ये फीलिंग रहेगी कि तुमने एक ही बच्चे को नहीं पाल रहे, इनके साथ तुम इनके साथ भी कनेक्ट हो। तो ये मेरी मदर ने शुरू किया था, और मैं फिर उनके साथ मिलके कभी उनके साथ बैठ के बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाना, कभी कुछ थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़ा कुछ करते करते उनके साथ ही देखते 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 यहाँ तक हम पहुँचे। लगभग अभी तक कितने बच्चे पढ़ चुके होंगे? यहाँ से हज़ारों बच्चे, कोई नंबर नहीं पता, कुछ पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि हमने गिने भी नहीं,
शायद हमें लगा कि गिनती गिनना भी एक अलग ही बात है, हमें गिनती भी नहीं करनी, हमें तो बस ये पता है कि हज़ारों की तादाद में गए हैं। और हमें तो तब भी बहुत अच्छा लगता है जब वो मम्मियाँ जो यहाँ से पढ़ के गई हैं और अपने बच्चे ले लेके आती हैं कि मैडम आपको याद है मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी, अब मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो, पहले मेरे बच्चे को एडमिशन दे देना। और सबसे पहले ये करने का एक जो कारण था ये कारण था कि हम लोगों को यहाँ पर बच्चे स्लम में या कहीं पे भी हमें ऐसे दिखता था कि ये बच्चे वो जो 2-4 घंटे वेस्ट करते हैं स्कूल से आने के बाद, और उस 2-4 घंटे के अंदर वो सिर्फ खुराफात सीख रहे थे, फालतू की चीज़ें करना, वो उल्टी सीधी बातें करना, टाइम बर्बाद करना। और उनकी माएँ कई बार निकलते हुए कहती थी कि मम्मी को कहती थी कि आप तो समाज सुधार करते हो, कुछ इन बच्चों का भी सोच लो, इनका भी भला हो जाए, आपने अपने बच्चे पढ़ा के लायक बना दी, इनका भी हो जाए। तो उन्होंने फिर शौकिया सिर्फ 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे कर करके शुरू करा और 90 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे करके बढ़ते चले गए। छोटे बच्चे वो आपके पास जाते, छोटे बच्चे आते हैं, तो बच्चों को बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचपन होता है, उनको फिर एक मतलब एक आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि वहाँ जाएंगे टॉफी मिलेगी, फल मिलेगा, तो अक्सर बच्चों में रहता है। हाँ बच्चे हाँ। क्या बच्चे इस तरह का, जब आपको तो फील होता होगा भाई बच्चे इस तरह का, तो अपने बच्चों को तो फील आती है इस तरह कुछ खाना पीना? देखिए हाँ, वो तो करते हैं कि न्यूट्रिशन पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बच्चों को अपने घर में खाना पीना और ये सारी चीज़ों की सब सुविधाएं हैं, थोड़ी बहुत तो चाहे थोड़ा सुविधा इधर आजकल जो किसी भी लेवल का है अपने बच्चों को खाना पीना करके पेट भर देता है। बट जब अगर वो यहाँ आते हैं तो हमारा मेन जो एम रहता है टू गिव देम न्यूट्रिशन। तो हम उस हिसाब से कभी क्या करते हैं कि जब मिल्क है तो उसमें बॉर्नविटा डाल के वो दे दिया, कभी प्रोटीन शेक डाल के दे दिया, कभी स्प्राउट बना दिया। बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि खाना खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रोटी और आपने ऐसे ही खा लिया, बट न्यूट्रिशन कैसे उससे आपको मिलेगा। तो सब्जियां भी हैं तो सीज़न की है, ज़रूरी नहीं है महंगी खाओ, पालक है तो उसको कैसे खा लेना है। सब्जियां आप भी बच्चों को कई बार चिल्लाते हैं कि मैडम आज सैटरडे है, आज हमारे को नूडल्स खिलाओ। तो मुझको लगा कि नूडल्स अगर जंक है लेकिन बच्चों का अगर उसमें दिल है तो मैं यहाँ सिखा दूँगी लेकिन घर जाके खाएंगे। सो क्यों ना मैं इनको इस तरीके का एक रास्ता दिखाऊँ। तो हम यहाँ पे गैस लाते हैं, हम उसमें कुकिंग करते हैं, हमारे बच्चे उसके साथ सब्जियां कटाते हैं और सारे हम लोग चॉप करते हैं, मोटी काटें छोटी काटें कोई बात नहीं, लेकिन उनको सिखाते हैं कि देखो इतनी सारी सब्जियां डालो फिर इसको नूडल्स बना के खाओ। तो अगर मैदे की नूडल है तो आटा की नूडल ले लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम उसको वो जंक वाली चीज़ को अपने सिस्टम में से निकाल के एक न्यूट्रिशन वैल्यू इनको सारा सिखाते हैं। घर में अगर खाना है तो घर में कोई चीज़ का नखरा नहीं करना, सारी सब्जियां खानी है। अब ये बच्चों के माओं का अपने आप ही मेरे पास फीडबैक आता है कि बच्चों को बहुत एटिकेट्स आ गए हैं, खाने के लिए नखरे करते थे, खाना खाने में और उसमें भी इनका इम्प्रूवमेंट है। और फिर हम भी अपनी तरफ से जो भी कुछ देना चाहते हैं हम न्यूट्रिशन पे ही देते हैं कि अगर दिया है तो फ्रूट दे दिया, सीजनल फ्रूट है वो दे दिया। सवाल है क्यों करती है? एक मन को शांति मिलती है, एक मन को शांति मिलती है, एक अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग होती है, अपने जीने का एक पर्पस लगता है कि शायद ये बचपन में सीखा था। जैसे कई बार कुछ होता था तो मम्मी कहती थी कि तुम लोगों को तुम देखो तुम लोग कितने भगवान ने तुम्हारे पर को दिया है तो तुम्हें उसको थैंकफुल होना चाहिए कि कितनों के पास नहीं है हैं और जिनके पास नहीं है उनका सोचो। तो तुम लोग हर चीज़ में नखरा दिखाते हो, ये खाना ऐसा क्यों है, वो खाना ऐसा क्यों है, जब नहीं है तो उनको देखो। एंड बचपन से ही वो एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि वो हमेशा कहती थी कि अगर कोई नीडी पाता है तो अगर 2 रोटी तुम्हारे पास खाने की है तो 1 रोटी की भूख रोक के 1 रोटी से उसका पेट भर दो, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जब वो करना शुरू करा तो वो एक सोल सेटिस्फैक्शन इतना मिलने लग गया कि उसमें एक चैन की नींद आने लगी, एक अलग दुनिया बस गई, दिमाग एक अलग तरीके का हो गया और लगा कि नहीं शायद हमारे ये एक फ़र्ज़ है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें 4 पैसे अगर हमारे पास हैं तो उसमें से 1 पैसा भी या 50 पैसे का भी हमारे को उन सब के लिए भी करना है जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं। अच्छा, देश में तमाम लोग हैं, बहुत लोग रिच भी हैं, ऐसे लोगों से आप कुछ अपील करेंगे क्योंकि देश भर में इस तरह के बच्चे हैं और देश भर में लोग ब्रांडेड लोग भी हैं, रिच लोग भी हैं, क्या उन लोगों से इस तरह की आप अगर आपको अपील करना हो तो क्या अपील करेंगे? मैं उन लोगों से सिर्फ यही एक अपील करना चाहती हूँ कि जिनके पास भी जो सामर्थ्य हैं और जो कर सकते हैं तो अपना एक जज्बा बनाइए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है
तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना भी है कि आप उस पर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इतना ज़रूर करिए कि ऐसे बच्चों में से चाहे 2 या 4 बच्चे इस तरीके की आप अपने एक तरीके से मन से अडॉप्ट कर लीजिए। एक फैमिलीज़ में जाकर आप अडॉप्ट कर लीजिए, या ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ आपको लगता है कि नीडी हैं, तो कम से कम उनको कोई एक बेसिक नेसेसिटी अपने पास से प्रोवाइड करिए कि अच्छा इन बच्चों का फ्रूट मेरे पास से आ जाएगा, इन बच्चों को कोई बहुत बेसिक नेसेसिटी है तो मैं कर दूँगी। कोई भी जैसे कुछ आजकल बच्चों की इतनी सारी चीज़ें हो गई कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उस तरीके से कुछ बच्चों को दिल से अडॉप्ट करके उनके लिए कुछ ना कुछ उनको हेल्प करें, और किसी भी तरीके से मतलब समर्थन तो दे ही दें, और ये देना चाहिए, और ये एक्चुअली हमारी ड्यूटी है। इट इज़ नॉट दैट कि हम ये सोचें कि हमारा सामर्थ्य है इतना करना कि नहीं, लेकिन कुछ निकालें और करें। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जो व्यक्ति इस बात को जानता है, वही ऐसे बच्चों को पढ़ा पाएगा, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा, उनसे मिलजुल कर रहने की कोशिश करेगा, ताकि उन बच्चों को बच्चियों को पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। शिक्षा के प्रति सबको जागरूक करना और इंसान के बस की बात नहीं है। ये बहुत आसान काम भी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ खेलना, उनके मन को पढ़ना और उनके मन को पढ़ करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। साथियों, विनीता शिखर की मित्र हैं किरण खुराना जी, जो वो भी हाल ही में इनसे जुड़ी हैं, विनीता शिखर जी से जुड़ी हैं, और उन्होंने भी हमसे बातचीत करते हुए विस्तार से बताया कि वो विनीता शिखर जी से कब मिली, कैसे मिली, और आखिर वो विनीता शिखर जी में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी कि वो भी तुरंत इन बच्चों से जुड़ने के लिए, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद से तैयार हुई। तो आइए जानते हैं किरण खुराना जी ने इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और विनीता शिखर जी से की मुलाकात को लेकर के क्या कहा, ये सुनते हैं। एक्चुअल में मतलब बाय गॉड ग्रेस अब इतना टाइम हो चुका है, 7-8 ईयर्स, कि मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। एक्चुअली आई वाज अ पार्ट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ इंडिया। तो हमारा जो रोटरी क्लब है वो, जैसे कि सब जानते हैं, वो भी सोशल वर्क बहुत करते हैं। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई कि हमें पता लगा कि यहाँ एक स्कूल चलता है, तो हमने कहा कि चलो हम जाके देख के आते हैं, बच्चों को मिल के आते हैं और मैडम को भी मिल के आते हैं जो ये चलाते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई तो एनवायरनमेंट वाज सो गुड, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और कोई माने या ना माने, पहली मुलाकात में ही मैंने विनीता को मतलब ऐसा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मेरी इनसे पहली मुलाकात हो रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे ये लगा कि अब रोटरी इसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस फील के बच्चों के साथ। हाँ, तो ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ जाना है। 7-8 साल आप कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शायद हम दोनों एक जैसे हैं। अब इस बात को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो आप देखेंगे। हमें कुछ भी काम करना है तो हमें सबसे पहले रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। वी डोंट लुक फॉर एनी रिकॉग्निशन। हम ये जो काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, जैसे विनीता की भी आदत है कि ये करना है तो अपने आप को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और सही जगह पे अपना पैसा तो छोड़िए, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो मैंने देखा इसमें बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ठीक कह रही है, ये कूट कर भरा हुआ है विनीता में, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स ने तो हमें भी खैर बहुत कुछ सिखाया है कि भाई, जैसे इन्होंने कहा, मेरे फादर भी या मेरी मदर भी उसमें से जब डैड की सैलरी आती थी उसमें से एक अलग निकाल के रखते थे, वो ये दान में देना। इनके फादर का अभी से भी पेंशन में से वैसा एक अमाउंट आता है कि बच्चों को मेरी तरफ से ये कुछ मिलता है, तो वो शुरू से निकाल के रखते थे। तो वो हमने भी देखा घर में। प्रेरणा मिली आपको लगा है? हाँ, वो तो देखिए, वो तो होता ही है, संस्कार तो ऐसे लोग कहते हैं संस्कार तो। और मेरी मदर जो थे वो कुछ भी उन्होंने करना तो मंदिर के बाहर जैसे कुछ जाके कुछ करके आना और हमें भी साथ लेके जाना, जैसे कोई भी मांग रहा है, जैसे कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद मैंने सीखा ओल्ड लोगों के पास जाना, उनके पास बैठना, उनके साथ बातें करना,
और जो कुछ सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ दे सकते थे। पता नहीं, मुझे शुरू से ही ना ये ऐसा महसूस होता था कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनके साथ बात करने को कोई नहीं है। तो वो मेरे को अलग से पैसे से तो जो करते थे वो करते थे, लेकिन वो उनके पास जाना, उनके पास बैठना, मेरे को अपने रिलेटिव्स की भी आदत है थोड़ी, जो अकेले रह गए हैं, जिनके बच्चे आजकल पढ़ने बाहर चले गए हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है उनके पास जाना, उनके पास बैठना। आपको कोई परेशानी है तो मैं हेल्प कर दूँ, उनके काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि उनको समय देना, हाँ। समय देना भी एक बहुत कीमती चीज़ होती है। तो वो मुझे ये लगता है कि नहीं, उनको दे फील वेरी हैप्पी। और जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं फ़ोन करूँ या ना करूँ। हाँ, उनकी इतनी ऐसी ब्लेसिंग्स आती हैं कि पूछो मत। जब दोनों बैठते होंगे, बच्चे से बातचीत करते होंगे, बच्चों के व्यवहार को जानते होंगे, बच्चों की नीड्स को जानते होंगे, क्या फील उस टाइम करते हैं बच्चों के बीच में बैठा करके कि अब तो आप जिस तरह बच्चों में काम कर रहे हैं, अक्सर लोग पहले रजिस्टर्ड होते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन आपने वो सब आपसे ऊपर है। अभी क्या कहा विनीता ने आपसे, शायद मेरे को लगता है आपने जो अभी बात की थी, उसने ये कहा कि जब ये बच्चे कुछ बन के निकलते हैं ना, जब ये बच्चे अपने लायक हो जाते हैं, जब ये बच्चे और बहुत ज़्यादा, तो जिस दिन एक बच्चा एक नाम कमा लेता है उसकी तो बात ही अलग होती है, लेकिन जब बच्चे अपने लायक, ये लोग उन घरों से आते हैं जहाँ एजुकेशन नाम की चीज़ थी ही नहीं, जहाँ एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं था। उन घरों से उन बच्चों को इन्होंने कैसे लाके इस लायक बनाया कि उन स्कूलों में आके बैठें, और बैठ के जैसे ये मैंने इनसे, विनीता से पूरा बात जब कर रहे समझ आया कि कैसे आते थे और फिर कितने दिन आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको लाके स्कूल में बिठाना, उनको वो टेम्पटेशन देनी, उनके लिए वो सब कुछ करना, इनिशियली तो टेम्पटेशन ही होती है, टेम्पटेशन ही होती है। और आज की डेट में अगर ये 12वीं क्लास तक भी पढ़ लें, इट्स अ बिग चैलेंज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ। ये चैलेंज को मीट करना कोई आसान नहीं, और जब ये कुछ बन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये तो डिकेड से कर रहे हैं, बच्चों माएँ कुछ बन के आगे चली गई, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, और फिर इन बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं स्कूल्स में, प्रॉपर स्कूल्स में जाते हैं ये, कई तो बार हाँ, अचीवमेंट ही अलग है। पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी हमारे पास आके अभी कुछ किसी ने एक बार हमें बोल भी दिया कि मैडम अभी करा रहे हो कुछ है, ये लोग अपना पढ़ने जाते हैं बच्चे, कहीं और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, क्या करना है मैडम, इन्होंने तो चौका चूल्हा ही करना है लड़कियों को, और हम लोगों में तो ना नौकरियाँ करेंगी ना कुछ है। तो मैंने बोला कि अगर इनको चौरा चूक करना है तो अपने बच्चे का होमवर्क तो कराएगी, 4 लोगों से बात करेगी, तमीज़ से तो करेगी, कम से कम 4 लोगों के बीच में से कोई ये कह के तो इसको नहीं हटाएगा कि गंवार है, अनपढ़ है। अब आप देखिए इनको, आपने भी इनसे मिला होगा, मतलब आपसे पहले आप इनको बात करने का तरीका, इनका उठना बैठने का तरीका, इनका आपको विश करने का तरीका, किसी तरह से मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं हम लोग, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। डिसिप्लिन। पेरेंट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इन्होंने हमें थैंक्स कहना, थैंक यू बोला। हम इनको बोलते हैं अपनी मम्मी को जाके कहना, मम्मी आई लव यू, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, आज आप इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे, तो उनसे कहना पापा आए तो कम से कम उनको भी धन्यवाद करो। शिकायतें और ज़्यादा कुछ मत मांगो। हमेशा कहते हैं मैडम हम लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास इतना नहीं है। हम कहते हैं नहीं, तुम अमीर हो, आँखें अच्छी, हाथ हैं, शरीर अच्छा, तन अच्छा है, और आपको पढ़ने के लिए आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं, इससे बड़ा धनी कौन हो सकता है। और जब आप इनसे बात करते हैं ना, तो इनका जज्बा देखिए कि क्या क्या बनना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, और अपने आप में एक सुकून है कि जो इनको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। हाँ, इनको सही रास्ता दिखा। और खुराफात जो शाम का टाइम होता है, क्योंकि ये तो होमवर्क करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, जो कि पैसा देकर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम इन्हें मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, तमीज़ सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, और छोटे बड़े का डिफरेंस ख़त्म करने की एक चीज़ सिखाते हैं, सबसे बड़ा ज़रूरी हुआ है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इनको ये सिखा दिया गया है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, बिकॉज आप सब ऊपर से सब लोग आए हो। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, जब आपके पास आँखें ठीक है, शरीर ठीक है, आप बहुत अमीर हैं। So you can see their body language. आपसे बहुत आपको जैसे दूर गई हैं, आपका मन था, आपका दिल था, आपने देखा बच्चों को, आपका हार्ट ने बोला कि बच्चों को पूरा दे। बाकी जो महिलाएं हैं जो उस तरह नहीं हो पाती हैं, क्या उनसे आप भी अपील करेंगे? देखिए, समाज की हर, जैसे अभी इसने कहा, समाज की हर औरत एक दिन माँ तो बनती है। हर माँ अपने बच्चे से क्या चाहती है कि मेरा बच्चा तमीज़दार हो, मेरा बच्चा एक समाज में सिर उठा के खड़ा हो सके, बात कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि हर लेडी को आगे आके
थोड़ा। और अगर औरतें थोड़ा करके भी अपने घर से ही शुरू करें, दूर नहीं जाएं, घर से ही शुरू करें। आप घर के बच्चों को इतना तक सिखाना शुरू कर देंगे तो आप समझ लो कि पूरा समाज हमारा कहाँ पहुँच जाएगा। जी हाँ, पूरा समाज हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यानी नई ऊंचाई पर पहुँच जाएगा, और वो केवल है शिक्षा के द्वारा। विनीता शिखर जी ने और किरण खुराना जी ने यहाँ एक टीचर को भी अपॉइंट किया हुआ है, जिनका नाम सुनीता है। सुनीता लगातार इन बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, उनको डेली पढ़ाती हैं, डेली पढ़ाने आती हैं, ताकि बच्चे लगातार पढ़ें और आगे बढ़ें। सुनीता ने भी बच्चों के जज्बे और उनको पढ़ाने को लेकर के हमसे बातचीत की। आइए सुनते हैं कि बच्चों लेकर के सुनीता जी ने क्या कहा। बच्चे बहुत ही मतलब ऐसे घरों से आते हैं जिनका स्टडी लेवल बहुत डाउन होता है, गरीब घराने के होते हैं, जिनकी माँ काम करती हैं और कईयों के तो पापा भी नहीं हैं। तो उस तरीके से तो हम बच्चों को थोड़ा सा उनकी एक मानसिक स्थिति को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके घर में क्या चल रहा है वो चीज़ें, मतलब हम एक दूसरे से बात करके उनके एक मेंटली लेवल हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात हमसे शेयर करें और हम उनको समझें। यहाँ पे सब धर्मों के बच्चे आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म विशेष है, सब धर्मों के बच्चे आते हैं और हम सबको इक्वली पढ़ाते हैं और इक्वली हम समझते हैं। हाँ जी सर, होता है, ऐसी कोई वो नहीं है तो, लेकिन हम कोऑपरेट करते हैं क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप हैं और हम भी एक मदर हैं, तो उस तरीके से हम बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को तो बहुत खुशी होती है, जैसे कि विनीता मैम ने कहा कि हम एक फन डे भी रखते हैं जो सैटरडे को होता है। हम बैग इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को और हेल्दी खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चे के साथ एक इंजॉय करके उनका जो है मतलब एक जो मानसिक स्तर है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे हमें समझे, थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील ना करें और थोड़ा सा स्टडी लेवल हम बढ़ाते हैं। आपकी माँ से आप क्या अपील करेंगे? माँओं से मैं यही अपील करूँगी क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और बच्चों का एक पढ़ाई का लेवल हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। वो जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं, आजकल देख रहे हैं नशा और ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें से हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे पढ़ें और उनका जो आलतू फालतू जो घूमते फिरते हैं उनसे यहाँ पे पढ़ें, 2 घंटे अपना टाइम स्पेंड करें और यहाँ का जो स्टडी लेवल है उनका बेहतर बने। सुनीता जी, विनीता शिखर का कैसा रवैया है? सर मैम तो जैसे कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम ही है उनके लिए, क्योंकि उनका जो है ना बहुत ही, मैं उनके साथ 5-6 साल से हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा है ना, मैं बस मैम की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो इस तरह का काम कर रही है और मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और मुझे भी एक अच्छा फील होता है कि मैं भी समाज में इस तरह की आगे मौका मिला है मुझे और मैं आगे कर रही हूँ। क्या विनीता शिखर जी का कभी आपको गुस्सा आया है आपके ऊपर कभी कि कभी लेट हो गए या बच्चों के साथ इस तरीके से? नहीं सर, अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो वो नॉर्मली बिहेव, मतलब एक पोलाइटली वो मुझे वे में कह देती हैं, कोई बात होती है तो बाकी वो तो बच्चों के साथ इतना कोऑपरेट करती है, इतना हंसती हैं, खेलती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे नहीं कर सकते। विनीता शिखर व किरण खुराना जी ने एक बात को साबित कर दिया कि वो दुनिया में आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जीवन है और जीवन को सफलतापूर्वक तभी माना जाएगा या वही जीवन अच्छा माना जाता है जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, दूसरों के भी परेशानियों को समझें और उनकी दिक्कतों को कोशिश करें जल्द से जल्द हल किया जाए। विनीता शिखर, किरण खुराना, उनकी टीचर सुनीता इस बात के लिए प्रयास कर रही हैं कि ये असहाय गरीब बच्चे जो महरौली क्षेत्र के आसपास के रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको एक बेहतर शिक्षा मिल सके और एक ऐसी शिक्षा मिल सके कि वो समाज में सर उठाकर जी सके। महरौली व छतरपुर क्षेत्र के गरीब असहाय बच्चे लगातार इनके सेंटर में आ रहे हैं और लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विनीता शिखर, किरण खुराना ने भी इन बच्चों के लिए कसम खाई कि जब तक जीवित रहें उनको लगातार पढ़ाते रहेंगे। इनका प्रयास निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया भारत और एक नई उड़ान बच्चों को देगा।